हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसके मैं ऑलरेडी दो पार्ट बेटा पहले ही बना चुकी हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा थर्ड पार्ट। ये हमारा फाइनल पार्ट होगा। इस पार्ट में हमारा पूरा जो ये टॉपिक है बेटा, पूरी जो ये यूनिट है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो वीडियो एंड तक देखिए बेटा, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बेटा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए बेटा हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने दो पार्ट जरूर देखे होंगे बेटा, क्योंकि वो दो पार्ट देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको चीजें क्लियर हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज विच इज कंपनसेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा कंपनसेशन क्या होता है। तो देखो, बेसिकली क्या होता है बेटा, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो एज अ एम्प्लॉय, ठीक है। आप क्या करते हो बेटा, कुछ काम करते हो, ठीक है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो बेटा, और उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या मिल रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो बेटा एक काम, आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो जब आपने ये काम किया, ठीक है, और इस काम के लिए आपको कोई भी रिवॉर्ड मिल रहा है, रिवॉर्ड बेटा नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, ठीक है, और मॉनेटरी भी हो सकता है। अब मैम मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी क्या होता है, तो बेटा देखो, नॉन मॉनेटरी होता है जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती है, जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होती है। और मॉनेटरी वो होता है बेटा जो हमारी, जिसमें मतलब हमारी मनी इन्वॉल्व होती है, जो हमारी मनी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो बेटा आप ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करते हो, ठीक है, उस काम को करने के लिए जो आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो या फिर मॉनेटरी हो, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कंपनसेशन। उसी को हम क्या बोल देते हैं, कंपनसेशन, ठीक है। अब कंपनसेशन में वेजेस भी आते हैं बेटा। वेजेस क्या होते हैं बेटा, जो डेली वर्कर्स को मिलते हैं, डेली मिलते हैं, डेली बेसिस पर मिलते हैं। सैलरीज जो मंथली आती है आपके, बोनसेस हो गए, इंसेंटिव्स हो गए, एंड अदर बेनिफिट्स हो गए, ठीक है बेटा। तो ये होता है हमारा कंपनसेशन। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनसेशन क्या होते हैं, मतलब किस ऑब्जेक्टिव से कंपनसेशन दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, टू अट्रैक्ट एंड रिटेन एम्प्लॉय। देखो मुझे बताओ, अगर आपको, आपने जो भी काम किया है उसके बदले आपको सैलरी ना मिले, ठीक है, आपको इंसेंटिव्स ना मिले, अदर बेनिफिट्स ना मिले, तो क्या आप जाओगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में? नहीं, डेफिनेटली नॉट। तो इससे क्या होता है बेटा, कंपनसेशन से आप क्या करते हो, अट्रैक्ट करते हो और रिटेन करते हो अपने एम्प्लॉयज को। देखो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बेटा ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिव वगैरह देती है, वही ऑर्गेनाइजेशन को क्या माना जाता है कि हाँ भाई ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अच्छी है। बाकी जो नहीं देती है उनको नहीं बोला। जैसे देखो दिवाली के टाइम पर बहुत होता है, दिवाली के टाइम पर क्या होता है, सब लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे कि हमें तो ये गिफ्ट मिला, वो गिफ्ट मिला। किसी को सोन पापड़ी मिल जाती है तो वो बिल्कुल ही इंसान नाराज रहता है, हाँ है ना, ठीक है। नेक्स्ट बोला है बेटा टू मोटिवेट एम्प्लॉय। अब देखो, आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, आपको बोनसेस वगैरह मिलेंगे, आपको फैमिली ट्रिप मिलेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाओगे, आप मोटिवेट हो जाओगे, आप ज्यादा से ज्यादा काम करोगे, अच्छे से काम करोगे। टू इंश्योर फेयरनेस इन पेमेंट, इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो मैंने ये बोला है कि आपकी जो सैलरी है वो है 50,000 पर मंथ। 50,000 क्या है बेटा, पर मंथ। तो आपको एक श्योरिटी हो गई, आपको पता है कि हाँ भाई 50,000 रुपए आपको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। फर्स्ट को आपको 50,000 मिलने ही मिलने हैं, तो बस आप खुश हो जाते हो। तो एक फेयरनेस रहती है पेमेंट में, ठीक है। टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, अब जब एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम करेगा, वो मोटिवेटेड रहेगा, वो सेटिस्फाई रहेगा, तो वो काम भी क्या करेगा, अच्छे से करेगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे कंपनसेशन के, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बेटा हम कंपनसेशन पॉलिसीज। अब देखो, कंपनसेशन पॉलिसीज में क्या होता है बेटा, कंपनसेशन पॉलिसी गाइड हाउ एम्प्लॉय आर पेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देखो पॉलिसीज का मतलब क्या होता है, बेसिकली देखो, पॉलिसीज क्यों बनती है बेटा, पॉलिसीज इसलिए बनती है ताकि काम जो है वो क्या हो सके, पीसफुली चलता रहे, ठीक है। कोई इंसान अपनी मनमानी ना करे, प्रिंसिपल्स कह लो, पॉलिसीज कह लो बेटा, ये सारी चीजें इसीलिए बनती है ताकि काम जो है वो क्या हो सके बेटा, फेयर तरीके से हो सके, ठीक है, और स्मूथली हो सके। तो कंपनसेशन पॉलिसी गाइड करती है कि कैसे एम्प्लॉय को आपको पेमेंट करनी है, ठीक है। मतलब देखो, जैसे कैसे, इन अ सेंस कि जैसे देखो, अब मैनेजर है, ठीक है, एक मैनेजर है, उसकी सैलरी अलग होगी बेटा, ठीक है, उसको जो इंसेंटिव्स वगैरह मिलेंगे वो अलग होगा। और एक जूनियर मैनेजर है, ठीक है, एक जूनियर मैनेजर है बेटा, उसकी सैलरी अलग होगी, ठीक है। और अगर कोई अपना वो है, क्या बोलते हैं, क्लर्क है, ठीक है, कोई क्लर्क है बेटा, तो उसकी सैलरी क्या होगी, अलग होगी। तो जैसे जैसे जिसका काम है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस इंसान के पास, वैसे वैसे उसको क्या मिल रहे हैं, सैलरीज मिल रही है, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। बेसिकली अगर मैं कंक्लूड करूं तो उसे कंपनसेशन मिल रहा है, ठीक है।
तो जब ये पॉलिसीज हमें क्या करती है बेटा, इक्विटी लेकर आती है, फेयर वेजेस फॉर एम्प्लॉइज। ऐसा नहीं होता है कि मैनेजर कहेगा कि अरे मान लो क्लर्क की 50,000 सैलरी है और मैनेजर को भी 50,000 सैलरी मिल रही है, तो यहाँ तो लड़ाई हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है बेटा, मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वर्क है, वो ज्यादा है कंपेयर टू क्लर्क से। और अगर आप इन दोनों को सेम सैलरी दोगे तो इक्विटी जो होता है, ठीक है, बराबरी, वो तो नहीं हो पाएगी। अब इक्विटी का यहाँ ये मतलब नहीं है कि मैम नहीं दोनों को बराबर देनी चाहिए। इक्विटी का यहाँ मतलब है बेटा कि जितना ये डिजर्व, मतलब ये काम कर रहा है उतना इसको मिले, जितना ये काम कर रहा है उतना इसको मिले। ठीक है, यहाँ इक्विटी का मतलब ये होता है, इक्वालिटी नहीं है ये, याद रखना ये इक्विटी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है बेटा कॉम्पिटिटिवनेस, सैलरीज कंपेरेबल विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो कॉम्पिटिटिवनेस का सिंपल मतलब क्या होता है बेटा, अब देखो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिल रही है, वो ये भी डिपेंड करता है कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, वो कितनी सैलरीज दे रहे हैं। अब मान लो आपने कोई इम्प्लॉय रखा है, ठीक है, आपने कोई इम्प्लॉय रखा है और आप उसको 60,000 ऑफर कर रहे हो, बट वही जो सामने वाली कंपनी है बेटा, वो कितना ऑफर कर रही है, 1 लाख ऑफर कर रही है। तो आप बताओ आप यहाँ पे काम करना ज्यादा पसंद करोगे या यहाँ पे? ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये भी देखना पड़ता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस बेस्ड पे। इसका क्या मतलब है कि जितनी आपकी हाई परफॉर्मेंस होगी आपको उतना अच्छा पे मिलेगा। इसीलिए क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि जो जितने ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है उसको उतना ज्यादा पेमेंट मिलती है। कंप्लाइंस विथ लॉ, मतलब जो भी लॉज हैं, जो लेबर लॉज में दिए हुए हैं, वो सब क्या करना होता है, कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। तो बेसिकली यही पॉलिसीज है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कंपनसेशन। अब टाइप्स ऑफ कंपनसेशन में दो आते हैं बेटा हमारे, एक तो आता है हमारा बेस कंपनसेशन और एक होता है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। बेस कंपनसेशन का क्या मतलब होता है बेटा कि आपने जो भी काम किया है उसके बदले आपको बेसिक कुछ चीज तो मिलनी ही चाहिए, वो तो कंपलसरी है, आपको मिलेगी ही मिलेगी। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है बेटा उसके अलावा, मतलब एक चीज है जो आपको मिल ही रही है, जो आपको मिलनी ही है, वो तो कंपलसरी है, बट उसके अलावा अगर सेकेंडरी आपको कोई चीज मिल रही है तो वो क्या हो जाती है बेटा, सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री शीट्स लेते हो ना आप, देखो एग्जाम में एक तो शीट होती है आपकी जो मिलती ही मिलती है, ये बेस शीट होती है, ये सबको ही मिलती है। ठीक है, कोई किसी बच्चे को कुछ आता हो ना आता हो, कोई बल्कि क्लास में कोई एब्सेंट होता है उसको भी ये शीट तो मिलती है। सप्लीमेंट्री बस किसको मिलती है बेटा, सप्लीमेंट्री बस उसको ही मिलती है जो पढ़ने में तेज होता है, जिसको जितने ज्यादा पेज भरे होते हैं ऑब्वियसली। ठीक है बेटा, तो ये सबको नहीं मिलती है, ये उन्हीं लोग को मिलती है बेटा जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब जिनकी पहले वाली ये वाली शीट्स भर गई हैं। ठीक है, आई होप बेस और सप्लीमेंट्री का मतलब आपको समझ आ गया होगा। तो बेस में क्या आता है, देखो बेसिक सैलरी। ठीक है, अब देखो ये वाला जो बच्चा है बेटा, इसको ये तो देंगे ही ना टीचर्स, ये बेस शीट तो देंगे ही ना कि वो कुछ तो लिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा वेजेस पेड टू एम्प्लॉय। तो सैलरी कह लो या फिर वेजेस कह लो, सैलरी जो है बेटा वो मंथ में एक बार मिल जाती है आपको लमसम इकट्ठी, और वेजेस जो है वो आपको क्या मिलते हैं बेटा, पर डे के हिसाब से मिलते हैं। तो ये हो गया बेस कंपनसेशन। सप्लीमेंट्री में जैसे आपको मेडिकल बेनिफिट्स हो गए, जैसे आप कभी हॉस्पिटल वगैरह जाओगे तो आपका वहां पे आपका ट्रीटमेंट का कोई भी पैसा नहीं लगेगा, वो सारा क्या करेगी आपकी कंपनी देगी। या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट के बाद आपको एक लमसम अमाउंट कंपनी देगी। ठीक है, पेड लीव्स, मतलब अगर आपने छुट्टी कर ली, आप मान लो किसी दिन आपका मन कर गया चलो बारिश हो रही है, अच्छा चलो घूमने चलते हैं, तो आपने उस दिन क्या कर लिया बेटा, ऑफ ले लिया, तो इस ऑफ के आपके पैसे नहीं कटते हैं, आपको पैसा मिलेगा। तो इसी को क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम कहते हैं पेड लीव। आई बात समझ? ठीक है, नेक्स्ट होता है इंश्योरेंस मिल जाता है आपको। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कह लो या वेल्थ इंश्योरेंस कह लो। ठीक है, आपको बोनस मिल जाता है। ठीक है, बोनस आपको पता ही है बेटा क्या होता है, दिवाली पे बहुत लोगों का रहता है कि अरे हमें बोनस मिला है, इतना बोनस मिला है, उतना बोनस मिला है। ठीक है, तो कोई भी एक्स्ट्रा रिवॉर्ड अगर जब आपको मिलता है बेटा आपके सैलरी के अलावा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ रहा होगा बेटा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा इंसेंटिव प्लान्स। इंसेंटिव्स क्या होते हैं, बेसिकली इंटेंसिव्स क्या होते हैं, देखो मान लो आपको कहीं पर 100 पीसेस बनाने थे, बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं बेटा, ठीक है, ज्यादा टेक्निकल चीजों में नहीं जाते। आपको मान लो 100 पीसेस बनाने थे और आपने क्या करा बेटा, 200 पीसेस बनाए। आपने क्या बनाया, 200 पीसेस बनाए। अब आपने क्या करा है बेटा, 100 पीसेस एक्स्ट्रा बना दिए, एक्स्ट्रा बना दिए। मतलब ये क्या है बेटा, आपकी परफॉर्मेंस क्या हो गई, इससे इंक्रीज हो गई, आपकी परफॉर्मेंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। आपको कहाँ पर बनाने थे बेटा, 100 पीसेस, पर आपने बना दिए 200 पीसेस, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो गई, एक्स्ट्रा हो गई।
ठीक है। तो वही कह रहे हैं बेटा कि जब आपकी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस, ठीक है, आपकी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस की वजह से जब आपको एडिशनल रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, इंसेंटिव्स, उन्हें क्या बोल देते हैं, इंटेंसिव। तो इंटेंसिव्स आर एडिशनल रिवॉर्ड्स, ठीक है, गिवन टू एम्प्लॉयज फॉर हायर परफॉर्मेंस। जब आप एक्स्ट्रा अच्छा परफॉर्म करते हो बेटा और आपको एडिशनल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, इंसेंटिव्स कहते हैं। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स प्लान क्या क्या होते हैं बेटा, तीन होते हैं। एक तो इंडिविजुअल होता है, एक ग्रुप का होता है बेटा, और एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है। देखो, जब आपको रिवॉर्ड मिलता है इंडिविजुअली आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर, तो उसको इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान कहते हैं। जब आपको मतलब एक मान लो आपका 5-6 लोगों का ग्रुप है बेटा ऑर्गेनाइजेशन में, और आपकी ग्रुप की मेहनत है, जैसे पीपीटी वगैरह आप बनाते हो ना, ग्रुप प्रेजेंटेशन देते हो, तो उसमें आपके पूरे ग्रुप की मेहनत होती है। तो जब ग्रुप के परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिला जाता है, तो उसे ग्रुप इंसेंटिव प्लान कहते हैं। और जब ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल की बात करते हैं बेटा, तो वो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव प्लान। जैसे यहाँ पर क्या हो गया बेटा, इंडिविजुअल में पीस रेट सिस्टम, जैसे मान लो वही 100 पीस बनाने थे पर आपने 200 बनाए, तो 100 का आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, पैसे तो मिलेंगे ही पर उससे एडिशनल रिवॉर्ड भी मिलेगा, उसको इंसेंटिव कहते हैं। सेल्स कमीशन हो गई, जैसे मान लो आप कुछ बेचने के लिए गए सामान और आपने कहा कि जितना मैंने बेचा है उसका 10% मैं लूंगी। ठीक है। इंडिविजुअल बोनस, ठीक है, आपको वो दिवाली पे मिल जाते हैं ना बेटा, 10,000 रुपए या फिर 20,000 रुपए या फिर जितनी भी सैलरी है जिनकी उस हिसाब से, तो वो होता है इंडिविजुअल बोनस। अब ग्रुप इंसेंटिव्स में देखो, टीम बोनस मिल जाता है। टीम बोनसेस मतलब सबको पैसे मिल जाते हैं और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर लो। प्रॉफिट शेयरिंग मिल जाती है, जैसे मान लो कंपनी का इस बार 1 CR का प्रॉफिट हुआ है, तो बोल दिया कि इनमें से आप लोग 5 लोग क्या करना, हम आपको कुछ कुछ पार्ट प्रॉफिट का दे देंगे, मान लो 10% हम क्या करेंगे, सब आपको दे देंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशनल, जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग भी आ जाता है बेटा और स्टॉक ऑप्शंस भी आ जाते हैं। इसका क्या मतलब है बेटा, कि ऑर्गेनाइजेशन ने आपको स्टॉक्स दे दिए कि आप हमारे स्टॉक्स खरीद लो और आप ओनर बन जाओ। ठीक है। तो बेसिकली बेटा ये कुछ भी हो सकते हैं। आपको ये समझ आया कि इंडिविजुअल इंसेंटिव, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखो बेटा, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप एक्चुअली में कॉन्सेप्ट समझा करो। आप जब एक कॉन्सेप्ट समझ लोगे अच्छे से, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको ना किसी और चीज को पढ़ने की ज्यादा जरूरत भी है। अगर आपने किसी भी चीज के बारे में उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया कि एक्चुअल में क्रक्स, ठीक है, होता क्या है, तो फिर मुझे लगता है कि आप थियोरी का पेपर बहुत अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं, वही बेटा एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं जो एम्प्लॉय को प्रोवाइड होते हैं बेटा उसकी सैलरी के अलावा। तो देखो, एक तो एम्प्लॉय को मिल रही है बेटा सैलरी, कितनी मिल रही है, 1 लाख मिल रही है। एक तो एम्प्लॉय को मिल रही है 1 लाख रुपए सैलरी। इस सैलरी के अलावा उसको 50,000 रुपए और मिल रहे हैं। ठीक है। या फिर उसको कोई मेडिकल इंश्योरेंस मिल गया, या कुछ भी, कार कंपनी ने कार ऑफर कर दी उसको, या कुछ भी। तो ये जो एक्स्ट्रा सैलरी के बियॉन्ड उसे मिल रहा है, वो क्या होता है बेटा, फ्रिंज बेनिफिट्स। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रिंज बेनिफिट्स। ठीक है। आई बात समझ। देखो, फ्रिंज बेनिफिट्स आर एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय अपार्ट फ्रॉम सैलरी। अब इसमें मेडिकल इंश्योरेंस आ सकता है, पेंशन स्कीम्स आ सकती हैं, ठीक है, पेड हॉलीडेज, के बोल दिया कि जाओ छुट्टी मना के आओ, हम तुम्हारे को पैसा देंगे जब तुम छुट्टी मना के आओगे तो। ठीक है। हाउसिंग अलाउंसेस हो गए, मतलब तुम्हारा रेंट वगैरह कंपनी पे कर रही है या फिर तुम्हें पैसे दे रही है। ठीक है। कंपनी ने आपको अपनी कार दे रखी है कि जाओ घूमो फिरो ऐश करो, बढ़िया ऑफिस आओ जाओ, सब इसी से करो, है ना। चाइल्ड केयर फैसिलिटी, वो आपके ऑफिस वालों ने बोल रखा है कि आपके बच्चों को क्या करेंगे, हमारी उनकी ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस सब हम ही पे करेंगे। तो ये क्या हो जाता है बेटा, सैलरी तो आपको मिल ही रही है, सैलरी के अलावा जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स। जब देखो इंपॉर्टेंट सिंपल है, वही बेटा एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है। अब मुझे बताओ, जब जिस ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय है उसको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, तो बताओ उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जो होगा वो सेटिस्फाई रहेगा या नहीं रहेगा, डेफिनेटली रहेगा ही सही बेटा, है ना। अट्रैक्ट टैलेंटेड एम्प्लॉयज। अब देखो जितने भी टैलेंटेड वगैरह एम्प्लॉयज हैं वो उनके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे या नहीं छोड़ के जाएंगे, और जो टैलेंटेड नहीं है उन्हें तो वो खुद ही निकाल देंगे। तो मुझे एक बात बताओ, कोई अनटैलेंटेड इंसान है उसको इतनी सारी चीजें क्या ऑर्गेनाइजेशन देगी, नहीं। ऑर्गेनाइजेशन बेटा हमेशा याद रखना, आपके पास कितना टैलेंट है, ऑर्गेनाइजेशन को आपसे कितना मिल रहा है, उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन आपको पे करती है, अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन आपको पे नहीं करेगी। नेक्स्ट है बेटा इंक्रीज एम्प्लॉयज लॉयल्टी। ठीक है। अब देखो, आप मुझे बताओ, जब आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन इतनी सारी चीजें पे करेगी आपके लिए, वो इतना है, तो आप उसके लिए लॉयल रहोगे या नहीं, ऑब्वियसली रहेंगे। ठीक है बेटा। तो ये होते हैं हमारे फ्रिंज बेनिफिट्स। नेक्स्ट है बेटा परफॉर्मेंस लिंक्ड कंपनसेशन। ये वही है बेटा, जितना ज्यादा हाई परफॉर्मेंस अचीवमेंट्स होंगे वो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। परफॉर्मेंस लिंक कंपनसेशन में एम्प्लॉयज आर रिवॉर्डेड
बेस्ड ऑन दियर परफॉर्मेंस। तो मतलब जैसी परफॉर्मेंस वैसा पैसा, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें बेटा, आपको सैलरी तो मिल ही रही है, नो डाउट। सैलरी तो आपकी जो 50,000 है वो है ही सही। उसके अलावा ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड है। मतलब अगर आपकी परफॉर्मेंस, मान लो वही सेम चीज, आपने 100 पीसेस बनाए बेटा, बनाने थे आपको, और आपने 150 बना लिए, मतलब आपने 50 ज्यादा बना लिया, आपकी परफॉर्मेंस हाई होगी, तो आपको उस हिसाब से पैसे मिलेंगे, रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आपको 100 बनाने थे और मान लो आपने 90 ही बनाए, तो आपको इस हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटा यही है, कंपनसेशन ही है। दिस सिस्टम मोटिवेट एम्प्लॉय टू वर्क हार्डर। अब देखो आपको पता है कि भाई जितना अच्छा काम करोगे उतना अच्छा पैसा मिलेगा, तो एम्प्लॉय जो है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करेगा या नहीं, ऑब्वियसली करेगा। और अचीव हो गए बेटा ऑर्गेनाइजेशन गोल। और जब एक एम्प्लॉय जो है वो अच्छा काम करेगा, मेहनत से काम करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा, अचीव हो जाएंगे। इससे क्या होता है बेटा, परफॉर्मेंस बोनस है ये, मतलब इससे क्या होता है बेटा, परफॉर्मेंस एनहांस होती है इंसान की। इंसेंटिव पे है बेटा, और एक मेरिट पे है। आगे बात, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर करते हैं बेटा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर आपको नोट लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। विच इज इसोप, इसे हम बोलते हैं इसोप। ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में भी आप पढ़ोगे, ठीक है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसमें क्या होता है बेटा, कंपनी बोलती है, ठीक है, एक कंपनी बोलती है कि आप क्या करो, हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लो। शेयर्स क्या कर लो बेटा, परचेज कर लो, ठीक है। और ये कंपनी किससे बोल रही है बेटा, कंपनी बोल रही है अपने एम्प्लॉइज, ठीक है मैम। तो फिर मैम क्या ही हो गया इसमें, तो पैसे तो जा ही रहे। देखो मानो इस शेयर का प्राइस जो है, मार्केट प्राइस जो है बेटा, वो कितना है, 200 रुपए। तो कंपनी बोलती है कि आपको 200 रुपए देने की जरूरत नहीं है, आप बस हमें कितना दे दो, एक शेयर के बदले 100 रुपए दे दो। तो देखो अगर एम्प्लॉय जो है वो मार्केट से खरीदता, तो कितने का खरीदता है बेटा, 200 रुपए का। पर क्योंकि कंपनी उसे रिवॉर्ड दे रही है, तो अब उससे बस कितने का खरीदना पड़ रहा है, 100 रुपए का खरीदना पड़ रहा है। अब इससे क्या हुआ, कंपनी का ये कौन बन गया बेटा, ओनर। जो एक एम्प्लॉय था कंपनी का, अब कंपनी का क्या बन गया है, ओनर बन गया है। अब क्योंकि आप बेटा कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये ओनर क्यों बना, और ये सारी कहानी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम पढ़ेंगे आगे भी जाके, आपने 12th में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो मैं ये आपको नहीं बता रही। नेक्स्ट क्या है बेटा, ESOP is a scheme where employees are given the option to purchase company share at a predetermined price, ठीक है। ESOP क्या है बेटा, एक स्कीम होती है जो क्या करती है बेटा, एम्प्लॉयज को एक ऑप्शन देती है कि आप कंपनी के शेयर्स परचेज कर लो एक प्रीडिटरमाइंड प्राइस पे, मतलब एक प्राइस डिटरमाइन कर लेते हैं वो उस पे। अब बेनिफिट क्या है एम्प्लॉय के लिए, कि कंपनी का ओनर बन जाता है बेटा, और उसकी वेल्थ क्रिएट हो जाती है। मतलब देखो आपके पास बहुत सारी कंपनी के क्या पड़े, स्टॉक पड़े, तो आपकी वेल्थ क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही, डेफिनेटली हो रही है, ठीक है। एम्प्लॉयर्स के लिए क्या फायदा है बेटा, एक तो उनकी लॉयल्टी बढ़ती जाती है, किसके प्रति, कंपनी के प्रति। और वो लोग क्या रहते हैं बेटा, रिटेन रहते हैं। अब देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आपको इतने फायदे मिलेंगे बेटा, आपको सैलरी तो मिल रही है, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें मिल रही है, तो आप क्या उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाओगे, डेफिनेटली नॉट, ठीक है। तो एम्प्लॉयज जो होते हैं वो क्या रहते हैं बेटा, रिटेन रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा पे बैंड कंपनसेशन सिस्टम। इसमें देखो इसमें कुछ भी नहीं होता है बेटा, एक है ना पे स्केल बना देते हैं। पे स्केल का क्या मतलब है, जैसे उन्होंने बोल दिया कि आपका जो वो है पे स्केल, वो है 10,000 से 20,000, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये आपका पे स्केल हो गया, इसके बीच में क्या रहेगी, आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। तो बस यही होता है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ हमारा परफॉर्म यूनिट 4 पूरी खत्म होती है बेटा, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड कंपनसेशन। आई होप आपने तीनों पार्ट बेटा बहुत अच्छे से देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो बेटा जाके देख लो, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे दूंगी। अपने दोस्तों साथ ज्यादा से ज्यादा बेटा चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए मेरे लिए आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स ही मोटिवेशन है बेटा, ठीक है। मुझे लगेगा कि हाँ आपके लिए ये सीरीज फ्रूटफुल हो रही है, मैं तभी आगे कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। तो अपने सेक्शन, अपने कॉलेज के बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए बेटा, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।